आज हम कुछ स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बिजनेस में ये जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, हाँ वित्तीय प्रबंधक, वो असल में करते क्या हैं? हाँ, मतलब सिर्फ पैसा संभालना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये वो स्मार्ट फैसले लेते हैं जो कंपनी की आज की और कल की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, ये वो पेशेवर है जो फंड्स की प्लानिंग करते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, मतलब निवेश, मुनाफा कैसे बढ़े, जोखिम को कैसे कम किया जाए, रोज का कैश फ्लो कैसे चले, इन सब पर नजर रखते हैं ताकि कंपनी अपनी वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंच सके। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे बड़े फैसले से शुरू करते हैं, निवेश निर्णय, जिसे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। हाँ, कैपिटल बजटिंग मतलब कंपनी अपना पैसा कहाँ लगाए कि भाई सबसे ज्यादा फायदा मिले, जैसे नई मशीनरी खरीदें या कोई नई ब्रांच खोल लें। हाँ, और ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है। मान लीजिए एक कंपनी सोच रही है 10 करोड़ रुपए एक सौर ऊर्जा प्लांट में लगाने का। ओके। तो मैनेजर को ये देखना होगा कि क्या इससे उतना ही या उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा जितना शायद मान लीजिए नई फैक्ट्री ऑटोमेशन में लगाने से मिलता। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि देखो, सही निवेश निर्णय सीधे कंपनी के विकास से जुड़ा है, जबकि एक गलत फैसला वो भारी पड़ सकता है। मतलब काफी सोच विचार वाली बात है ये, लागत, रिटर्न, जोखिम। हाँ, कितना टाइम लगेगा पैसा वापस आने में, ये सब देखना पड़ता है। अच्छा, तो ठीक है, पैसा कहाँ लगाना है ये तय हो गया, पर अब सवाल उठता है पैसा आएगा कहाँ से? यहीं पर वो दूसरा बड़ा फैसला आता है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन। एकदम सही। पैसा जुटाने के कई रास्ते हैं, जैसे शेयर बेचकर पैसा लेना, इक्विटी जिसे कहते हैं। हाँ, इक्विटी, या फिर बैंक से लोन ले लिया या बॉन्ड्स जारी कर दिए, वो हो गया ऋण या डेट। ठीक है। या फिर कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है उसी को इस्तेमाल करना, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। हर रास्ते की अपनी लागत है, अपना जोखिम है। जैसे वो स्टार्टअप वाला उदाहरण था कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैनेजर शायद सोचे कि 1 करोड़ रुपए इक्विटी से और 1 करोड़ रुपए बैंक लोन से, ताकि रिस्क और कंट्रोल बैलेंस हो। बिल्कुल। देखिए, इक्विटी से मालिकाना हक थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन पैसा वापस करने का वो दबाव नहीं होता जैसे लोन पर होता है। हाँ, ब्याज का चक्कर। हाँ, वहीं लोन से ब्याज का बोझ बढ़ता है, और रिटेन अर्निंग्स इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो पैसा शायद आगे किसी और बड़े मौके के लिए ना बचे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कंपनी किस स्टेज पर है, नई है या पुरानी, स्थापित है, इसके आधार पर सही मिक्स चुनना बहुत जरूरी है ताकि लागत कम रहे और रिटर्न बढ़े। सही है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बातें, निवेश और पैसा जुटाना, पर रोजमर्रा के काम भी तो हैं, जैसे बिल चुकाना है, स्टॉक मैनेज करना है, ग्राहकों से पैसा लेना है। इसके लिए क्या होता है? इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये रोजमर्रा के लेन देन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। ओके। सोचिए, अगर किसी फर्म को सप्लायर को पेमेंट करना है पर कैश ही नहीं है, तो काम रुक सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मैनेजर यहाँ ये पक्का करता है कि जरूरत पड़ने पर या तो छोटा मोटा लोन मिल जाए या ग्राहकों से जो पैसा आना है वो जल्दी आ जाए। ये कुछ कुछ घर के महीने के बजट जैसा है। हाँ, कि महीने के बीच में पैसे खत्म ना हो जाएं। बिल्कुल। अगर हो गए तो दिक्कत, तो इसका सीधा असर कंपनी की लिक्विडिटी पर पड़ता है, मतलब तुरंत पेमेंट करने की क्षमता पर। और हाँ, एक और चीज, रोज़िक बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही। कभी चीजों के दाम बदल गए, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, मैनेजर इनका क्या करते हैं? इसके लिए है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजर पहले पहचानते हैं कि क्या क्या जोखिम है, जैसे आपने कहा, कीमतों में बदलाव, ब्याज दरों का ऊपर नीचे होना। हाँ। या अगर कंपनी बाहर माल बेचती है तो करेंसी एक्सचेंज रेट का जोखिम। फिर वो इनका असर कम करने के तरीके ढूंढते हैं, जैसे बीमा लेना या फिर हेजिंग तकनीक अपनाना। हेजिंग, वो क्या होता है, कैसे काम करता है? जैसे वो एक्सपोर्ट कंपनी वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल भाई। मान लीजिए एक कंपनी अमेरिका को माल बेचती है, पेमेंट लेती है डॉलर में। ठीक है। अब अगर डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले गिर गया तो कंपनी को नुकसान होगा। हाँ, कम रुपए मिलेंगे। सही। तो हेजिंग के जरिए मैनेजर पहले से ही एक तय रेट पर डॉलर बेचने का सौदा कर सकता है। अच्छा। ताकि बाद में रेट गिरे भी तो कंपनी पर असर न हो। स्रोत यही बताते हैं कि जिन कंपनियों ने ऐसी रणनीतियां अपनाई वे बाजार की उथल पुथल में ज्यादा स्थिर रहें। समझ गया। तो ये मैनेजर सिर्फ ये बड़े बड़े फैसले ही नहीं लेते हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे लागत पर कंट्रोल रखना, बजट बनाना,
नियमों का पालन हो रहा है या नहीं देखना। हाँ, और कंपनी की वित्तीय सेहत पर नजर रखना, जैसे बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझना। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण है, रणनीति बनाना है। उनकी भूमिका आप कह सकती हैं रणनीतिक भी है और विश्लेषणात्मक भी। ये बिजनेस की स्थिरता और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कुशल वित्तीय प्रबंधन के बिना अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस भी गलत फैसलों या पैसे के मिसमैनेजमेंट से डूब सकता है। तो कुल मिलाकर एक फाइनेंशियल मैनेजर किसी जहाज के कप्तान की तरह है, जो कंपनी को वित्तीय समंदर में सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है सोचने के लिए। हाँ, आज की चर्चा के बाद यह सोचने वाली बात है कि किसी व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए कौन सा निर्णय सबसे ज्यादा अहम है, निवेश वाला या पैसा जुटाने वाला, या फिर वो जो मुनाफा होता है उसे शेयरधारकों में बांटने वाला लाभांश वितरण। और क्या इसका जवाब कंपनी के साइज या वो किस इंडस्ट्री में है या इकोनॉमी कैसी चल रही है इसके हिसाब से बदलता रहता है।